देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। और जैसा कि हम लगातार आपको अपने खबरों में ये दिखाते आए हैं कि किस तरह से झारखंड में कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जो कि न जाने अब तक कई लोगों की, सैकड़ों लोगों की, झारखंड की मैं केवल बात कर रही हूँ, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई है और वो ये आंकड़ा अब भी ख़त्म नहीं हो रहा है। ऐसे में भी लोग जो है सावधानियाँ नहीं बरत रहे हैं और जो हमारे राज्य के, हमारे रांची के जो छोटे छोटे व्यवसायिक या छोटे लोग जो कुछ भी एक दिन का काम करके एक दिन पैसा कमा के अपना गुजारा करते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि ये संक्रमण जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी तरह से राजधानी में कई चीज़ों पर बंदी लग गई है, कई चीज़ बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों के पेट पे, ऐसा कह सकते हैं कि गरीबों के पेट पे लात मारने वाला काम हो गया है। तो आइए यहाँ हम कुछ लोग जो है उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह से उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कौशल कुमार हुआ। आप क्या काम करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं। तो अभी जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, तो क्या आपके ऑटो पे लोग बैठते हैं? बहुत कम बैठते हैं, बहुत कम बैठते हैं, ना के बराबर बैठते हैं पहले की अपेक्षा। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि किस तरह का नियम लागू करना चाहिए संक्रमण को देखते हुए? सरकार को नियम लागू करनी चाहिए। जो भीड़ भाड़ जगह हैं, प्रशासन की सुविधा वहाँ पे होनी चाहिए, जैसे बाज़ार हुए, बस स्टॉपेज हुए, रेलवे स्टेशन हुए, ऑटो का स्टैंड हुए, वहाँ पे प्रशासन की पूरे चौक चौराहे पे चेकिंग अच्छे से करनी चाहिए। ज़्यादा लोग, किसी को जहाँ भीड़ ना हो पाए, जिससे कि संक्रमण बढ़ रहा है। जैसे कि आज मैंने पेपर में देखा कि बहुत सारे लोग प्रवासी मजदूर जो बॉम्बे से आए, उनका कोरोना टेस्ट भी नहीं हुआ, पता नहीं वो कौन से राज्य, कौन से ज़िले में गए होंगे। और हमारा भी जो गांव सुरक्षित है, जो भी गांव हो, जो भी ज़िला हो, झारखंड का जो भी ज़िला हो वो सुरक्षित है, उसको असुरक्षित करने का प्रयास होगा उनके तहत। वो एक से मिलेंगे, एक होते होते पूरे गाँव हो जाएंगे। गाँव अभी सुरक्षित के पहल पर चल रही है। आज हमको देखने को मिला कि गढ़वा पलामू में जैसे 80 हो गए हैं, 79 हो गए हैं, वैसे 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद पता चलेगा कि हज़ारों के कगार पर हैं। तो ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि जो प्रवासी मजदूर झारखंड, बिहार या जो भी स्टेट से जाते हैं अदर स्टेट में काम करने के लिए, तो इस पे पहले से एक बार तो हो चुकी है कोरोना। उससे उनको सीखना चाहिए कि जो हमारे प्रवासी मजदूर अगले बार फंसे थे, किस तरह से हम उभरे हैं। दोबारा फिर हमारे सामने ये लॉकडाउन आने की परिस्थिति आ रही है। ठीक है, लॉकडाउन कर देने से परिस्थिति का समाधान नहीं हो पाएगी। सरकार इतने जनता को सब कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो प्रवासी मजदूर जहाँ काम करते हैं, जो व्यवसाय उनको काम पे रखते हैं, तो वो व्यवसाय जब तक लॉकडाउन, जब तक कोरोना का पहल कम नहीं हो जाता है, उनको वहीं पे खाना पीना सब कुछ, अगर राज्य सरकार यहाँ से उनसे बातचीत कर ले, तो अगर वहीं पे वो रह जाएँ, तो झारखंड में जितने भी संक्रमित हैं वो तो उतने अस्थायी रूप से रहेंगे। जो बाहर में भी आए, ट्रेन से उतरे, उनकी कोई कोविड टेस्ट नहीं हुई, पुलिस हो या जो भी हो, प्रशासन हो, उसमें नाकाम रह गए, वो तो अलग अलग ज़िले गए होंगे, वो तो संक्रमण बढ़ेंगे। तो कल फिर सरकार बोलेगी कि नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गाँव को भी ये करो वो करो। तो कहने का मतलब है ये सरकार की कमी है। सरकार इसको अच्छे से समझे। ये जानलेवा हमला बहुत अलग हो चुका है और इसमें समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है। सरकार को इस पे पहल उठाना होगा और कहीं भी चौक चौराहा, रेलवे स्टेशन, जो भी हो, भीड़ भाड़ जगहों पे, वहाँ पे प्रशासन की जो भी व्यवस्था हो पूरे पुख्ता एग्ज़ाम से साथ होनी चाहिए। लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रेस मीडिया बराबर ये चीज़ को बताती जा रही है, लेकिन सरकार को इस पर कोई आवाज़ सुन नहीं रही है। बराबर वो बैठक कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनिश्चित और उचित कदम उठाने का कोशिश उन्होंने अभी तक नहीं किया है। अगर किया होता तो आज जो रेलवे स्टेशन से जो प्रवासी मजदूर बॉम्बे से आ करके यहाँ से निकल गए, पता नहीं कहाँ कहाँ गए होंगे, वो कितने कोरोना संक्रमित लोग होंगे, वो कितने को फैलाएंगे, कितने व्यक्ति उनसे संक्रमित होंगे। ये सरकार की कमी है, प्रशासन की कमी है। सरकार इसको अच्छे से पहल करे और लॉकडाउन करने से समस्या की समाधान नहीं होगी। भीड़ भाड़ वाले जगह हो, दुकान हो, मॉल हो, जो भी भीड़ भाड़ वाले जगह हो, बाज़ार हो, उसमें लोगों को ज़्यादा भीड़ भाड़ न करें। सुरक्षा के तहत पुलिस की, प्रशासन की सबसे कड़ी इंतजाम किया जाए। ऐसे अगर चलाए तो लोग की अपने कामकाज भी चलेंगे, रोज़ जो अपने चल रहे हैं वैसे चलते भी रहेंगे। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारे राज्य को सील किया जाए, हमारे राज्य से लोग दूसरे राज्य में न जाएँ। क्यों भाई, आप तो बुलाए थे कि आओ मेरे यहाँ काम करने, जब कोरोना होने लगा तो तुम भागाने लगे। आप उस राज्य सरकार से बात करो ना, बात करो बॉम्बे वाले सरकार से, ठाकरे से बात करो, उनसे पूछो कि आप इनको भगा रहे हैं, हमारे यहाँ बढ़ा रहे हैं। तो आपने बढ़ाया, हमको दिया, हमको तो ये बराबर यही काम करते रह गए हैं। तो क्या बोलेंगे? ये तो जो व्यक्ति अच्छे हैं उनको भी बुरा बनाने की कोशिश है। जो व्यक्ति जिंदा रहना चाहते हैं, वो तो पटने वाली रोग है।
आप तो ज़बरदस्ती कई वो गाँव में पता होगा अभी ये जो भागे हैं पता नहीं कितने लोग आए थे, आंकड़ा तो बता दे रहा है 1000-100 को कगार में ट्रेन से भर के आए हैं लोग, बस से भर के आ रहे हैं, उनका ना कोई चेक हो रहा है ना कोई सैनिटाइजर हो रही है, वो ऐसे ही चल रहे हैं। तो ये झारखंड में जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे सील की जाए और जो लोग आ रहे हैं उनको चेक की व्यवस्था किया जाए, हर एक जगह पे अपनी बनाए गए व्यवस्था, जो भी बाहर से आ रहे हैं वहाँ पे वो रुकें, जब तक वो ठीक ठाक नहीं हो जा रहे हैं उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं मिलने जाए। एक व्यक्ति के चलते न जाने कितने व्यक्ति को जान का जोखिम में डालना पड़ रहा है। अब मान के चलिए हम संक्रमित व्यक्ति हैं, हमारा यहाँ कोई जांच नहीं हुआ, हम आए हैं बॉम्बे से, हमारा कोई जांच नहीं हुआ, अब हम पूरे घूम रहे हैं, तो एक व्यक्ति तो हम कितने लोगों को बढ़ा दिए। तो इसी तरह से बढ़ रहा है, ये सरकार की कमी है। सरकार के पास आधार से जुड़ा हुआ सभी लिंक है। सरकार को अगर किसी को गलत किया तो उसके पीछे वो जब पड़ जाते हैं तो पूरे खींच के ले आते हैं। तो इसको क्यों नहीं खींच रहे हैं, इसको हल्के में क्यों ले रहे हैं? जान से खिलवाड़ हो रही है, सरकार सोई हुई है। अगर एक व्यक्ति कोई क्राइम कर रहा है या चोरी हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो प्रशासन उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन आज जान जो बेगुनाह व्यक्ति बिना मतलब के मरने जा रहा है, परिवार उसका बिखरने जा रहा है, सरकार क्या करती है? कुछ नहीं कर रही है सरकार। जो मर रहे हैं उसको सरकार क्या कर रही है? एक तो सरकार के पास नौकरी नहीं है, दूसरा का व्यक्ति जो अपना रोजगार अच्छा है, झारखंड में बहुत कम संक्रमित लोग हैं, अभी अच्छे से जी रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं, इसको भी बंद करने का काम किया जा रहा है बॉम्बे सरकार की तरफ से। झारखंड सरकार इसको रोकने की कोशिश नहीं कर रही। मोदी जी बराबर बोल रहे हैं कि आप हमको बताओ क्या उचित कदम उठाना चाहिए। तो ये सब हेमंत सरकार को बताना है कि हम अपना राज्य मेरा अभी सुरक्षित है। आपके वजह से, उन लोगों के वजह से जो प्रवासी मजदूर हमारे वहाँ गए हैं, वो आ रहे हैं, उनके वजह से हमारा संक्रमित बढ़ रहा है, नहीं तो हमारे यहाँ पैदा नहीं हो रहा है। जितने हैं उतनों को हम अच्छे से रखें। आज आपके पास बेड नहीं है, जो कि मुश्किल से 50% पे आए हैं, अगर 90% पे आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? उससे पहले आपको कदम उठाना होगा। जो और प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको वहाँ रोकने का कोशिश कीजिए, वो राज्य सरकार से बात करने का कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पे उनको रोकिए। जो पैसा उनके पीछे खर्च होती है हम यहाँ से आपको भेजेंगे, ताकि उन लोगों को किसी तरह से भाग क्यों रहे हैं? भाग इसलिए रहे हैं कि भाई हम खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, काम बंद हो गया तो हम क्या करेंगे? वो हर व्यक्ति को जान प्यारा है। अगर वो चाहेंगे कि हमको यहाँ काम मिल रहा है हम क्यों जाएँ, तो नहीं भागेंगे। वो जान बचा के भागना चाह रहे हैं कि कम से कम गाँव में हमको मार भात तो मिलेगा, पानी भात तो खाएंगे। वहाँ तो सब कुछ बंद कर दिए हैं आप। तो राज्य सरकार से बात कीजिए ना, जहाँ पे कोरोना का सबसे बड़ा बन गया है कॉल सेंटर, वहाँ बात कीजिए। बोलिए कि मेरे जो प्रवासी मजदूर हैं आपके यहाँ काम करते हैं, आप उनको जगह दीजिए। ठीक है, जो उनके पीछे खाने पीने में जितने दिन ये रहती है संक्रमित, उतना दिन का खर्च हमारी सरकार उठाएगी। सब व्यक्ति को चिन्हित करके बाई नेम आप बताइए, उनके नाम से उनके अकाउंट में पैसा जाएगा, वो आराम से रहेंगे। जहाँ कोविड सेंटर है आराम से रहेंगे, झारखंड नहीं पड़ेगा। आप तो जहाँ तहाँ से बुला के झारखंड को बिना मतलब के बिहार को ज़बरदस्ती किए हुए हैं ना। ये तो सरकार की कमी है ना। ये तो बात करनी चाहिए ना केंद्र सरकार से, राज्य सरकार को, कि हमारा झारखंड अभी बिल्कुल इतना पे है और कल के डेट में प्रवासी मजदूर आएगा, देखिएगा 4 दिन के बाद आपको न्यूज़ मिलेगा। अभी कितना है, अभी तो आंकड़ा पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी आंकड़ा होगा उससे तेगुना बढ़ के पता चलेगा। ठीक है, तो मीडिया वाला बराबर ये चीज़ को बता रहे हैं, प्रेस वाले लगे हुए हैं जान दे के जोखिम में करके। देखिए आप हमको मेरे पीछे बात कर रहे हैं, हो सकता है हम संक्रमित हों, लेकिन आपने बिना डर के जान पे गवाए के पब्लिक का सेवा कर रहे हैं, इंसानियत का धर्म निभा रहे हैं। लेकिन सरकार इस पर समझ नहीं रही है। बैठक करने से उचित फैसला लीजिए। बैठक में आपकी राज्य बिल्कुल अभी तक सुरक्षित है, और राज्य के अपेक्षा बॉम्बे हुआ या और भी राज्य जैसे हुआ, उस सब के राज्य के अनुसार आपका राज्य सुरक्षित है। जो अलग राज्य से कोविड सेंटर से आ रहे हैं उनको वहाँ रोका जाए, कहते हैं तो उनका टेस्ट कराया जाए, बाई नेम उनको रोका जाए। रेलवे स्टेशन पे पुलिस आपके पास इतना है, बैठा हुआ है सब कोई, आप उनको स्टेशन पर भेजिए। आपको पता नहीं है कि 10,000 मजदूर आ रहे हैं, एक बैग भाग जाएंगे बैरियर तोड़ के, तो 20 को आप होमगार्ड को लगा दिए हैं, तो कहाँ से सुरक्षित करेगा? अगर उसके हिसाब से अगर प्रशासन रहती तो एक भी पब्लिक भागते हैं। आज कहाँ गए होंगे, सरकार खोज पाएगी? तो देखा आपने, ये थे कौशल जी जो कि पेशे से ऑटो चलाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी से ये सवाल बनता है कि एक ऑटो चलाने वाले जो नागरिक है उन्हें भी इतनी जानकारी है कोरोना संक्रमण को लेकर के, उन्हें भी पता है कि किस तरह से राज्य में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। जैसा कि इन्होंने भी एक जानकारी दी, इन्होंने भी बड़ी बात कही कि मुंबई से लोग भाग करके आ रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर है वो मुंबई से भाग करके यहाँ आए और उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ करके वो लोग यहाँ से भाग गए। उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट भी नहीं करवाया, जो कि अब झारखंड के अलग अलग ज़िलों में जाएंगे, जिनका झारखंड के अलग अलग ज़िलों में गांव है, फिर भी उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया। तो इससे राज्य में कितना ज़्यादा खतरा बढ़ चुका है, ये बात उन्होंने बताई, कौशल जी ने बताई। लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी को ये सब नज़र नहीं आता है